स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया, होने दे परमेश्वर आज का ये अध्ययन प्रभु हर एक के जीवन के लिए आशीष और बरकत का कारण हो। हर एक सुनने और बोलने वाले को आशीष बरकत दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है यहोवा ने वहाँ डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली ये है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अक्षप्रद का जन्म हुआ। और अक्षप्रद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अक्षप्रद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह का जन्म हुआ। और शेलह के जन्म के पश्चात अक्षप्रद 403 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेलम 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ। और अबेर के जन्म के पश्चात शेलम 403 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पिलेग का जन्म हुआ। और पिलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रूह का जन्म हुआ। और रूह के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रूह 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रूह 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष तक और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ। और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक 13 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। और 13 की वंशावली ये है, 13 से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया
अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और जिसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, अपनी बहू सारै और उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकाल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।